होश आते ही गुजी सबसे पहले येशिंग को पुकारता है। थोड़ी देर में गुजी की मॉम को भी खबर दिया जाता है। इसी पल के लिए ही तो सब कब से इंतज़ार कर रहे थे। वहाँ नियान जब गुजी का हाथ पकड़ के बात करने जाती है तब गुजी एक झटके में अपना हाथ हटा लेता है और येशिंग से पूछता है ये लड़की कौन है। हमें पता चलता है गुजी के सर पे चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त कुछ पल के लिए चली गई थी। फिलहाल उसे प्रेजेंट की कोई भी बातें याद नहीं थी, इसलिए वो नियान के साथ मिलना, नए कॉलेज में भर्ती होना, ये सब कुछ भूल चुका था। येशिंग जब गोजी को बताता है नियान उसकी गर्लफ्रेंड थी तब गोजी कहता है नियान जैसी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड हो ही नहीं सकती। थोड़ी देर बाद हमें आती है, वो सबसे माफ़ी मांगती है। उसे पता था गोजी की याददाश्त चली गई थी, इसीलिए वो नियान के लिए गोजी की याददाश्त वापस आना विश करती है। इस इंसिडेंट ने हामेई को पूरी तरह से बदल दिया था। अगले सीन में हम देखते हैं गोजी की याददाश्त वापस लाने के लिए पूरा क्लास पुरानी बातें रिक्रिएट करते हैं। नियान एकदम पहले के लुक में सजी होती है। गोजी के आते ही एक एक करके उसे बातें याद दिलाने की कोशिश करते हैं। नियान भी कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। इवन जियांग सर भी कोशिश करते हैं पर गोजी इरिटेट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं नियान और येशिंग मिलके वही पुराना रोड एक्सीडेंट क्रिएट करते हैं, पर इससे भी गोजी को गुस्सा आ जाता है। तब येशिंग गोजी को जलाने के लिए नियान को अपना गर्लफ्रेंड बनाने की बात करता है। गोजी थोड़ा सा रुक जाता है, मानो जैसे उसे कुछ याद आ गया हो, लेकिन बाद में वो रिएक्ट ना करके चला जाता है। गोजी की मॉम भी उसे नियान के बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है। गोजी फिर से इरिटेट हो जाता है। वहाँ येशिंग नियान को वापस दरवाज़ा लॉक हो जाने वाला सीन रिक्रिएट करने की एडवाइस देता है। नियान ऐसा करना नहीं चाहती थी क्योंकि उसे ये सब करने में बहुत दर्द हो रही थी। अगर तुम किसी से प्यार करते हो और वो तुम्हें भूल जाए तो तुम्हें कैसा लग सकता होगा। ना चाहते हुए भी नियान राज़ी हो जाती है। वो जब गोजी को फ़ोन करती है तब गोजी पहले की तरह ही दौड़ के चला आता है नियान की मदद करने, पर इस बार वो ये वाला सीन देख के गलत समझता है। उसे लगता है येशिंग नियान को पसंद करता है तो उसे उनके रास्ते से हट जाना चाहिए, इसलिए वो नियान को और भी ज़्यादा कड़वी बातें सुनाता है। अगले दिन नियान यहाँ बैठ के पुरानी बातें याद कर रही थी। ऐसे में गोजी भी यहाँ आता है। नियान उससे पूछती है क्या उसे कुछ याद आ रहा है। गोजी को अभी तक कुछ भी याद नहीं आया था, पर वो नियान से कहता है येशिंग उसे पसंद करता है तो वो येशिंग के साथ खुश रहे। बाद में नियान गोजी की याददाश्त वापस लाने के लिए जानबूझ के पानी में कूदती है। गोजी भी जल्दी से उसे बचाने के लिए पानी में कूदता है। बाहर आके वो नियान को बहुत डांटता है। नियान फिर से रो रो के उससे पूछती है क्या अब उसे कुछ याद आया। गोजी और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वही छोड़ के जाने लगता है, पर कुछ ही दूर जाके उसके दिमाग में प्रेशर पड़ने लगता है और उसे धीरे धीरे सब याद आ जाता है। वो जल्दी से नियान के पास जाके उसे बताता है कि उसे सब कुछ याद आ गया। फिर क्या, नियान की जैसे जान में जान आती है। गोजी की याददाश्त लौट आने पे सबको बहुत खुशी मिली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कॉलेज में एक फंक्शन रखा गया होता है जहां येशिंग गाना गाने वाला था। थोड़ी ही देर में इनकी परफॉर्मेंस शुरू भी हो जाती है। येशिंग के गाने से सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये दोनों भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी थे और एक दूसरे को पाके भी। उनका इस कॉलेज में भर्ती होना, एक दूसरे को हेट करते करते प्यार में पड़ जाना, सब कुछ मैजिक की तरह था। और यहीं पे हमारी आज की कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर मिलते हैं नए ड्रामा के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और सबका ख्याल रखना। बाय बाय।